जो आदमी 5.5 बीघे का जमींदार, इसकी ये फ़र्द है, जो 5.5 बीघे का जमींदार आज वो करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया, कई हज़ार करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जितने लोगों के साथ इसने दगा कर रखा है, धोखा कर रखा है, कितने लोग हमारे जैसे हैं जो प्रताड़ित हैं इसके जुर्म से, जो लोग परेशान हैं। पूर्व जहाजरानी मंत्री मांगेराम के बड़े बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के बाद पहली बार पीड़ित परिवार मीडिया के सामने आया और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार ने पुलिस और प्रशासन को भी 23 जनवरी तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर जल्द ही जगदीश नंबरदार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे बहादुरगढ़ के शहर थाने के सामने धरना शुरू कर देंगे। पीड़ित परिवार को भी सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार ने नफे सिंह राठी की संपत्ति की जांच ईडी से करवाने की मांग की है कि आखिर कैसे 5 बीघा जमीन का मालिक हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी 1987 से पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। पीड़ित परिजनों का कहना है कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी इससे पहले भी पूर्व मंत्री मांगेराम राठी और स्वर्गीय जगदीश नंबरदार की पत्नी पर भी एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, वो शहर के अन्य लोगों पर भी मुकदमे दर्ज करवाकर उन्हें प्रताड़ित कर चुके हैं। 2019 के जिस जमीनी विवाद के चलते पूर्व मंत्री मांगेराम के बड़े बेटे जगदीश नंबरदार ने आत्महत्या की है, इस मामले में भी नफे सिंह राठी पर जबरदस्ती समझौता करवाने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, नफे सिंह राठी और अन्य आरोपियों पर मिलकर इससे पहले भी जबरदस्ती उनकी दुकानों पर कब्जे करने का आरोप लगाया गया है। स्वर्गीय जगदीश नंबरदार के बेटे गौरव राठी का कहना है कि उनके पिता ने मरने से पहले जो ऑडियो वायरल की थी वह असली है और बिना किसी शराब के नशे में वह बनाई गई है। गौरव राठी का कहना है कि ऑडियो वायरल करने के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इतना ही नहीं, गौरव ने बताया कि उनके पिता जगदीश नंबरदार को जब वह अस्पताल ले जा रहे थे तो उन्होंने स्वयं उनसे कहा था कि नफे सिंह राठी और अन्य आरोपियों के दबाव के चलते ही उन्होंने मजबूरी में आत्महत्या का कदम उठाया है। पूर्व मंत्री मांगेराम के छोटे बेटे सतीश नंबरदार ने भी इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लोगों पर गलत तरीके से दबाव बनाकर नफे सिंह राठी ने अपनी संपत्ति बढ़ाई है। उनका कहना है कि आखिर कैसे सिर्फ 5.5 बीघा का मालिक आज हजारों करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया है। पीड़ित परिवार ने नफे सिंह राठी की संपत्ति की जांच ईडी से कराने की मांग भी की है। हमें पता लगा, हम हॉस्पिटल गए तो जब हमने पूछा पिताजी आपने क्या कर लिया, तो उन्होंने कहा बेटा जो ऑडियो डाली थी उसके बाद भी मेरे पास से निकलते, मुझे डराया करते, धमकाया करते कि तूने कर ली ऑडियो, भेज दी ऑडियो, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसे डरते उन्होंने कर्म कर लिया। अब ये है जी, जल्दी से जल्दी प्रशासन इनको गिरफ्तार करे, हमें न्याय दिलाए। और जितने भी शहर में लोग दुखी हैं इनके दुख से, क्योंकि एक नहीं सैकड़ों हजारों लोग हैं जो इनके दुखी है, जिनके ऊपर इन्हें अत्याचार कर रखे हैं। अब मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूँ कि सब इकट्ठे होकर हमारा साथ दें और अपनी आवाज़ उठाए और इनके पाप के घड़े को फोड़ने में हमारा साथ दें। सीबीआई जांच से कोई अगर सीबीआई जांच करते हैं हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। अगर सीबीआई की मांग करें तो वैसे सीबीआई से जांच करवाए, बल्कि सीबीआई के साथ साथ हम तो ईडी से भी मांग करेंगे कि ईडी ने भी उनकी संपत्ति, जो इतनी संपत्ति आज उन्होंने आज से इतनी हजारों करोड़ों की संपत्ति जो इस टाइम गैप में बनाई है 30-35 साल में, वो एकदम उनके पास कहां से आएगी, उसके लिए भी मीडिया से मांग करेंगे कि ईडी ने उसकी जांच करनी चाहिए संपत्ति की। इस परिवार को मामले की जांच सीबीआई द्वारा करवाने से भी कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल असंतुष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्होंने पुलिस और प्रशासन को भी अल्टीमेटम दे दिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 23 जनवरी को स्वर्गीय जगदीश नंबरदार की 13वीं है। अगर पुलिस ने सभी आरोपियों को 23 जनवरी से पहले गिरफ्तार नहीं किया तो वह बहादुरगढ़ के सिटी थाने के सामने धरना शुरू कर देंगे। बहरहाल मामला बेहद संगीन है, क्योंकि शहर के बड़े रसूखदार लोगों के नाम इस मामले में शामिल हैं।
हालांकि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर चुकी है, लेकिन अब एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी। 23 तारीख को मेरे भाई की 13वीं है। अगर 13वीं तक ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ थाने के बाहर बैठूंगा। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है। एक मेरा भाई नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग इस बहादुरगढ़ में इससे परेशान हैं। जो लोग मरे हैं और उन्होंने बेचारों ने आवाज़ नहीं उठाई और वो दब के रह गए। तो मैं ये चाहूँगा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी। ये झूठ है, ये झूठ कह रहे हैं कि विवाद निमट गया था। विवाद कोई नहीं निपटा। शुरू से ही इनका शुरू से पहले दिन से 87 से इनका एक टारगेट था, सिर्फ मांगेराम परिवार को ख़त्म करना। ये अपना टारगेट लेके चल रहे थे। उसके बाद इन्होंने मेरी भाभी पे केस दर्ज कराया, मेरी फादर पे केस दर्ज करवाया। उसके बाद हमारा आर्य नगर वाली ज़मीन जो थी उसको खा गए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं करा। उसके बाद इन्होंने इस दुकान पे हमारी पे ज़बरदस्ती कब्जा किया, अपने बदमाशों के बंदूक के नोक पर कब्जा किया। ज़बरदस्ती जगदीश को डरा धमका कर ज़बरदस्ती साइन कराए इन्होंने। इनके पास हमारे जगदीश के साइन किए हुए जो इन्होंने 10-20 कागज़ ऐसे साइन करा रखे हैं, जो ब्लैंक साइन करा रखे हैं, वो कागज़ भी इन्हीं के पास है। महेंद्र सिंह राठी है उसमें नफे सिंह है, उसमें सोनू है, जिन्होंने ये इस जगदीश से ये साइन करा के अपने पास ये कागज़ रखे हैं। ये लोग हैं। जो आदमी 5.5 बीघे का ज़मींदार, इसकी ये फ़र्द है, जो 5.5 बीघे का ज़मींदार आज वो करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया, कई हज़ार करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जितने लोगों के साथ इसने दगा कर रखा है, धोखा कर रखा है, कितने लोग हमारे जैसे हैं जो प्रताड़ित हैं इसके जुर्म से, जो लोग परेशान हैं। इसने ये लोग हैं जिन पर मुकदमे बनवाए। इसमें अशोक गुप्ता जी, महेंद्र कसारिया जी, अपने विजेंद्र राठी जी, अपने ये रमेश राठियर, इन पर सब पे झूठे मुकदमे बनवा रखे हैं। 307 जब लगवाई, ये 27 लोग ये हैं। कहाँ गए भाई वो? ये लोग हैं जिन पर झूठे मुकदमे बनवाए। लड़ाई तो हमने शुरू नहीं की ना, लेकिन आज हमारे साथ हालात ऐसे हैं कि हम क्या करें। हम पुलिस से एक चीज़ चाहें, हमने पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमने इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, बस ये है भाई हमारी। तो ये दुकान का ये नक्शा मेरे बाबूजी, ये रामनगर मेरे बाबूजी ने काटा था। ये सारा रामनगर मेरे बाबूजी की कॉलोनी काटी हुई है।